चलिए बच्चों, वेलकम है आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18। ठीक है बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने समझा था कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं हम किसी भी इक्वेशन के अंदर। अगर हमने बात किया था कि अगर मान लो कि a प्लस बी है, ठीक है, गिव्स क्या c। ठीक है, तो अगर ये a इन द रिएक्शन पहले कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, जैसे साइकिल वाला जो एग्जांपल लिया था, ठीक है, ये अगर पहले ही कंज्यूम हो जाता है तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और ये क्या होगा, ये रिएजेंट क्या होगा, हमारा एक्सिस रिएजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो जहां भी दो रिएजेंट आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तभी हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि रूल क्या है लिमिटिंग रिएजेंट को लगाने का। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हम लोग, लिखेंगे हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इन्हें क्या लिख दूं, रिएक्शन, पूरा लिख देता हूं। ठीक है, इन्हें क्या, रिएक्शन। क्लियर है सभी को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर मैं लिखता हूं, फर्स्ट अप्लाइड। फर्स्ट क्या करेंगे, बैलेंस करना है, हमेशा ध्यान देना, यहां पे हमेशा रिएक्शन बैलेंस होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अप्लाइड ओनली इन द क्या, ओनली इन द क्या, देखो बैलेंस्ड क्या, रिएक्शन। तो फर्स्ट काम तुम्हारा यही है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये हमें चेक कर लेना है। फिर क्या है, सेकंड, कैलकुलेट amount of product formed when ऐसे लिखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम, ऐसे लिखो फ्रॉम क्या बेटा, ईच क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि दो रिएक्टेंट है। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। ठीक है, डिटरमाइंड क्या है, उसके बाद डिटरमाइंड विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग। ठीक है, ये तो हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, डिटरमाइंड विच रिएक्टेंट इज क्या, लिमिटिंग। इसका मतलब है कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन लिमिटिंग है। तो द रिएक्टेंट समझना, द रिएक्टेंट दैट गिव्स लिस्ट अमाउंट ऑफ क्या, प्रोडक्ट इज क्या बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है बात। और जो लिस्ट नहीं होगा वो क्या होगा, एक्सिस रिएजेंट होगा। जो लिस्ट नहीं होगा वो मेरा क्या होगा, एक्सिस रिएजेंट होगा। 3 पॉइंट हुआ। अब देखो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, समझना है बात को। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, चलो थोड़ा बात को समझो। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, चलो। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं। once we have identified क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, once we have identify क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed can be determined, क्या, डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे हमें लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए एक
जनरलाइज फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और उससे समझते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो चलो एक मैं जनरलाइज एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि इट इज गिवन it is given it is given in question it is given in question it is given in question that 2 moles of, ले लिया मैंने, चलो समझो, 2 moles of क्या बेटा, 2 moles of क्या, a and b are taken टू फॉर्म क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो मैं एक जनरलाइज ले लेता हूं एग्जांपल, a प्लस बी गिव्स क्या, c। अब जरा समझो कि a प्लस बी जो लिया है यहाँ पे 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 3 है और इसका 4c आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान देना, थोड़ा सा इसको साफ तरीके से लिख देता हूं, ये है हमारा 3b, ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखो जरा क्वेश्चन में के अंदर देखो, तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मोल और ये भी कितना है, 2 मोल है, समझना बात को, ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है। कैसे निकालते हैं ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट जो गिवन है, क्या गिवन था, ए का मोल गिवन था और बी का भी मोल गिवन था, दोनों का मोल कितना है, 2 मोल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब सर देखो, सारा जो भी लिमिटिंग रिएजेंट का चक्कर है वो रिएक्टेंट साइड ही होगा, प्रोडक्ट साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, पहला बात ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो जनरलाइज फॉर्म है, इसलिए बैलेंस करने की कभी कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि ये बैलेंस है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, मोल गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि किससे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका ध्यान देना, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा जो ये क्या है, ए का ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये 3 क्या है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो जो गिवन मोल है ना उसको किससे डिवाइड करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो यहां भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 2/3, देखो दोनों के लिए मैंने डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जो लिस्ट वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे तो 1 आया वैल्यू, यहां पे 1 आया, डब्बे में बनाओ, और यहां पे कितना आ रहा है, 0.2 है, तो 20, तो 0.3 आ जाएगा, है कि नहीं, 20, हाँ ठीक है, 0.3 आएगा। यहां पे 1 आया, यहां पे 0.3 आया, तो भैया कौन कम है, तो 0.3 सर कम है, 0.3 कम है, तो ये सर मेरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, समझना है बात को। 0.6 आना चाहिए यहाँ पे ना, 6 दूनी, हाँ 0.6 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखो छोटा छोटा मिस्टेक है, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन आ गया है, बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि उसका ये क्या है, लिस्ट वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है सभी को, देख लो मैं हट गया हूं, देख लो समझ लो उसको जरा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लो। यहां पे समझ में आया कैसे निकाल रहा हूं, कुछ नहीं क्या हो बेटा, जो मोल गिवन है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, देखो, और जो लिस्ट वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इतना तो समझ में आ रहा है बेटा, इतना समझ में आ गया। चलो अब ये तो जनरलाइज फॉर्म था, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब जरा हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं बेटा कि कैसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस कंसेप्ट पे। चलो तो आज हम लोग 3-4 कम से कम क्वेश्चंस देख लेंगे कि ये कंसेप्ट हमारा पूरी तरह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो एक जनरलाइज फॉर्म ही है, चलो लिखता हूं मैं, लिखना है आपको कि 2 मोल ऑफ ए बी, 2 मोल ऑफ, क्या लिख रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ क्या बेटा, ए एंड बी, 2 मोल्स ऑफ ए एंड बी आर टेकन, आर क्या बेटा, टेकन एंड फर्दर क्या, रिएक्टेड टू
फर्दर रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी। फाइंड आउट, क्या निकालना है, फाइंड आउट हाउ मच, फाइंड आउट हाउ मच amount of, how much amount of A will be left, will be left in क्या, बीकर। समझे बात को, समझे बात को, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 moles of A and B, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 2 moles of A and B are taken and further reacted to form product C. Okay, बहुत बढ़िया। Find out how much amount of A will be left in beaker. A and B का 2 मोल है, लिया गया है, ठीक है, वो रिएक्ट करके दोनों फॉर्म कर रहा है क्या, C। तो पूछ रहा है हमसे कि कितना अमाउंट ऑफ A अभी भी किस में बचा हुआ है, बीकर में बचा हुआ है। यहां से तो एक बात तो देखो, हमें ये तो क्लियर हो गया है, ये बात तो एक हमें क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं सर ये जो है बी हमारा वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में हमने देखा था। तो चलो जरा शुरू करते हैं सर इसको बनाना। तो हमने लिखा सर कि A प्लस बी, तो यहाँ पे कितना था, 2A था, ये रिएक्शन दिया रहेगा तुम्हें, और ये क्या है 3B है, गिव्स क्या 4C, ये रिएक्शन भी तुम्हें दिया हुआ है। अब इसी में तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये रिएक्शन भी तुम्हें गिवन है। चलो अब सोचो जरा कि कैसे निकालेंगे सर। तो चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, है कि नहीं। हटाओ क्वेश्चन, देखो बहुत इजी है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन यूं बन जाएगा, खट से एकदम आंसर आएगा, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं सर, 2A प्लस कितना लिए थे 3B है, बहुत बढ़िया। गिव्स क्या है बेटा 4C, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो ये सर हमें 2 मोल दिया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन के अंदर सर मुझे 2 मोल गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। पहला काम कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा। तो सर आपने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका ये है कि जो मोल है गिवन, जो भी कंपाउंड हो यहाँ पे A के जगह या B के जगह, तो जो भी A का मोल है उसको हम A के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों रिएक्टेंट साइड वाले का। तो क्या करूंगा 2/2 कॉमा 2/3। देखो तो अब सर हमें यहां से पता चल गया है कि ये A का वैल्यू 1 आ रहा है और इसका वैल्यू 0.6 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा B जो है सर वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये हमें क्लियर हो गया। तो अब सर क्लियर हो गया कि ये जो C का बनना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, B पे। तो अब हम स्टाइकोमेट्रिक का कंसेप्ट लगाएंगे, जो मोल एनालिसिस वाला कंसेप्ट है सर, और वो मैं किसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा, बी और सी के रिस्पेक्ट में। क्लियर होगा। ए से हमें सर कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है, हटाऊं इसको। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया है सर। अब सर हम कंसेप्ट लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या, देखो पूरा विस्तार से एक बार बता देता हूं, फिर शॉर्टकट भी जो हम लोग का देसी मेथड है उस पर भी चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्या, स्टाइक्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू क्या स्टाइक्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू क्या स्टाइकोमेट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री क्या है, 3 मोल ऑफ समझ रहे हो ना, 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट, 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ क्या लिख दूं, बोलो 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ क्या 2 मोल ऑफ क्या। क्योंकि मेरे को देखो अगर सी के बारे में पूछता तो मैं इससे कंपैरिजन करता, बट अभी पूछ किसके बारे में रहा है मेरे को, ए के बारे में। तो बस 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ क्या 2 मोल ऑफ क्या बेटा ए। क्लियर है। अगर मुझे सी के बारे में पूछता तो मुझे ए से मतलब नहीं होता, बट अभी ए के बारे में पूछ रहा है तो हमें सी से मतलब नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछे और जो लिमिटिंग रिएजेंट हो उसके साथ उसका क्या लिखो, स्टाइकोमेट्रिक रिलेशन लिख दो, जैसे लिखते आ रहे हो। क्लियर रखो कंसेप्ट को। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, वही हमें क्या देगा, प्रोडक्ट दे, या वही रिएक्टेंट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, वो तो क्लियरली यहां पे हमें दिख रहा है। तो हमें ए के बारे में ही पूछ रहा है तो हम इन्हीं दोनों का रिलेशन निकालेंगे।
सी से तो हमें भी कोई मतलब नहीं है, बट अगर सी के बारे में पूछता तो हम बी और सी के बीच ही रिलेशन लिखते, क्योंकि सारा दामोदार किस पे है, जो एलआर होता है इन द रिएक्शन उसी पे सारा दामोदार होता है, वही मेन है सब कुछ। तो 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ क्या 2 मोल ऑफ ए। बहुत बढ़िया। तो सर 1 मोल ऑफ बी 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट कितना से, तो क्या हो जाएगा 2/3 मोल ऑफ ए। क्लियर है यहां पे सभी को, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब जरा देखो कितना मोल में रिएक्ट करने के लिए पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 2 मोल ऑफ बी में 2 मोल ऑफ बी में ए कितना रिएक्ट करेगा, तो जरा देख लेते हैं। तो 2 मोल ऑफ बी 2 मोल ऑफ बी रिएक्ट कितना हो जाएगा 2/3 इंटू क्या 2 मोल ऑफ क्या बेटा ए। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, देखो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो ये तुम्हारा अप्रॉक्स 1.33 मोल ऑफ क्या आएगा ए आएगा बेटा, देख लो सॉल्व करो यहां से। तो ये तो हो गया कि 2 मोल में 2 मोल ऑफ ए में इतना मेरा आ रहा है। ठीक है, तो देखो इतना रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल कितना मोल था ए का 2 मोल था, तो कितना बच जाएगा, तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू क्या 2 मोल माइनस 1.3 मोल। कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके देखो कितना आ जाना चाहिए 0.67 मोल ऑफ क्या आएगा बेटा, ऑफ क्या आएगा ए, इतना ही बचेगा इन द बीकर। देख लो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, देखो हमें किसके बारे में पूछा था, हमें पूछा था कि ए कितना बच रहा है। तो हमें देखो पहले तो हमने क्या किया लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया, तो सर हमें पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, तो हमें पता चल गया सर मोल दिया हुआ था, हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, तो सर हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट बी है। यहां तक क्लियर है सबको, आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है सर, अब जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया सर, तो हम उसी के साथ चाहे ए का निकालना हो कि कितना बचा है या सी कितना फॉर्म किया, अगर ये भी पूछता तो हम बी और सी के बीच में ही रिलेशन लिखते सर, ए से हमारा उस समय कोई मतलब नहीं रहता। बट अभी सर ए के बारे में पूछ रहा है, सी के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो हम बी और ए के बीच में रिलेशन लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कहने का मतलब स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा है मैंने 3 मोल, हमेशा लिखते आ रहे हैं यही चीज कि 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ क्या 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ क्या 2 मोल ऑफ ए। अरे देख लो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ बी कितना में, तो क्या हो जाएगा 2/3, कम हुआ ना 3 से 1 हुआ है कि नहीं, तो 2/3 मोल ऑफ ए। तो अब 2 मोल जो एक्चुअल मोल हमें गिवन है उसमें कितना रिएक्ट करेगा ए, तो 2/3 इंटू 2 मोल ऑफ ए, तो कितना रिएक्ट किया 1.33 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है किससे 2 मोल ऑफ क्या बी से। मैंने 2 मोल ऑफ बी जब तक खत्म हो रहा है तब तक ए का 1.33 मोल ही कंज्यूम हो रहा है। बात को यहां पे समझ लो कि 2 मोल ऑफ बी कंज्यूम होने के बाद भी ए का सिर्फ 1.3 मोल ऑफ ए ही कंज्यूम हो रहा है, जबकि कितना मोल था इसका 2 मोल था, बराबरी मोल था, तो कितना बच जाएगा। सो लेफ्ट अमाउंट ऑफ ए 2 मोल माइनस क्या 1.33 जो इसका था, तो 0.67 मोल ऑफ ए हमारा बचा रहेगा। क्लियर है बात सभी को। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक डायरेक्ट मेथड भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, चलो डायरेक्ट वही अपना मोल एनालिसिस डायरेक्ट लगा के देखते हैं। ये तो यूनिटरी मेथड है हमारा, है कि नहीं। अब जरा डायरेक्ट मेथड लगा के देखते हैं, है कि नहीं। चलो इसी क्वेश्चन पे सर जरा डायरेक्ट मेथड भी लगा दीजिए कि आगे हम लोग उसका यूज कर सके, तो कर लेते हैं उसको भी, क्यों नहीं, चेक करना हमारा काम है। तो क्या था रिएक्शन, क्या था 2A प्लस क्या 3B गिव्स क्या 4C, हमें इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी क्या दिया हुआ है 2 मोल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो हमने पता कर लिया था कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यही है। तो चलो इन्हीं दोनों के बीच में मोल एनालिसिस का कंसेप्ट लगाते हैं। क्या लगा रहा हूं मैं, मोल एनालिसिस लगा रहा हूं जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो क्या लिखूंगा a/2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट a का कितना है 2 है, तो a/2 इक्वल टू क्या b/3, यही लिखूंगा। अरे b का कितना है 3 है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
जब मोल मोल एनालिसिस लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मोल ऑफ क्या ए अपॉन क्या 2 इक्वल टू क्या मोल ऑफ क्या बी अपॉन क्या 3। इसका मतलब क्या लिखते हैं, नीचे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं। यही कंसेप्ट है हमारा। तो देखो ये लगाया है। अब बी का कितना मोल है, क्योंकि हमें ए के बारे में निकालना है कि ए इतना मोल में कितना रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो a बाई 2 इक्वल टू क्या b का कितना है 2/3, 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो निकाल के, तो a इक्वल टू क्या आ रहा है 4/3। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ऐसे भी तो ये कितना आ रहा है 1.33 मोल आ रहा है। देखो रिएक्ट कर रहा है b के साथ। इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ b में 1.33 मोल ऑफ क्या a रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। 1.33 मोल ऑफ a रिएक्ट विथ क्या b। क्लियर है। बट कितना बच रहा है लेफ्ट, तो मैं क्या लिखूंगा लेफ्ट a इन क्या बीकर, लेफ्ट a इन क्या बीकर। कुछ नहीं, कितना मोल था, एक्चुअल मोल कितना दिया होता है 2 मोल, 2 मोल माइनस 1.33 मोल। देखो तुम इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 0.67 मोल। ये भी आ गया। देखो इस तरीके से बनाओ या उस तरीके से बनाओ, दोनों तरीका तुम्हें मैंने बता दिया है। देख लो सभी लोग, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बढ़ूंगा। ठीक है बच्चा लोग, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोनों तरीका से बता दिया है कैसे बनाते हैं, एक एक चीज बता दिया है मैंने। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब सी के बारे में ही पूछ देते हैं। कब से बेचारा वो भी इंतजार कर रहा होगा कि मेरे बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है। तो 2 मोल्स ऑफ A एंड B आर क्या टेकन एंड फर्दर reacted to form product C। फाइंड आउट, बहुत बढ़िया, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट व्हाट इज द, समझ लेना है, व्हाट इज द मैक्सिमम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी क्या बेटा फॉर्म्ड। ठीक है, इन द रिएक्शन। ध्यान देना है बेटा। देखो क्या क्वेश्चन है कि 2 मोल्स ऑफ A एंड B आर टेकन एंड फर्दर रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट क्या बेटा C। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड इन द क्या बेटा रिएक्शन। ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि 2 मोल ऑफ A और B है, लिया गया है। ठीक है, वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म क्या प्रोडक्ट C फॉर्म किया। तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C, माने कितना C का अमाउंट मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है इन द रिएक्शन। ठीक है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वगैरह ये सब पूछने लगे तो क्लियरली ये सोचने लगना चाहिए कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को हमेशा, जब भी मैक्सिमम पूछे, ठीक है, मैक्सिमम पूछने लगे क्वेश्चन इस टाइप का दिखे कहीं भी, तो डायरेक्ट तुम क्या अप्लाई कर दोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रही बात है? ठीक है, चलो अब जरा ध्यान दो बेटा। देखो बोर्ड पे मैं हटता हूं कि आप पूरा लिख सको, कुछ नहीं छूटना चाहिए, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। चलो तो अब जरा तुम्हें रिएक्शन दे देता हूं। रिएक्शन दिया हुआ है, सेम वही है, 2A + 3B गिव्स क्या 4C। यही रिएक्शन में बात किया जा रहा है कि बताइए भैया। तो हमने देखो अब बार बार हम लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालने जाएंगे नहीं, क्योंकि अब तो हमें क्लियर है, सेम है क्वेश्चन। 2 मोल A B का है तो हम यहाँ से ही 2/2 और ये क्या हो जाएगा 2/3, समझ रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे समझ गए हो कि यही क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका वैल्यू तुम बार बार देख रहे हो, ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब है कि अब हमें फाइंड आउट किसके बीच करना है, किसके बीच, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिसके बारे में पूछ रहा है उसी के बीच हमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिसके बारे में पूछ रहा है उसी के बीच हम रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो
तो अभी किसके बारे में पूछ रहा है? सी के बारे में, ना ही कि ए के बारे में। तो ए से हमें मतलब नहीं है, पिछला क्वेश्चन में हमें सी से मतलब नहीं था, अब हमें ए से मतलब नहीं। क्लियर है? देखो यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो चलिए अब जरा हम लोग अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को। ये हटा दूं, क्वेश्चन हटा दूं? चलो, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने। चलो, क्वेश्चन मेरे पास भी है पेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब जरा देखते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं सर। तो इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा कि 3 मोल ऑफ बी फॉर्म्ड क्या लिख सकता हूं? 4 मोल ऑफ क्या? सी। यही लिख सकता हूं, 3 मोल ऑफ बी इक्वल टू क्या? 4 मोल ऑफ सी फॉर्म कर रहा है। इतना समझे बात को? तो 1 मोल कितना, 1 मोल ऑफ बी कितना फॉर्म करेगा? तो क्या लिख दूंगा बोलो? 4/3 मोल ऑफ क्या बेटा? सी। देखो विजिबल है ना सभी को? मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैमरा। यस, क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो तो अब मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, उधर कॉर्नर में अगर कट उठ गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां तक तो क्लियर है सभी को? तो यहां से मैं अभी रिएक्शन को यहां पर लिख रहा हूं कि 1 मोल में तो पता चल गया, बट हमें पता कितने मोल में करना है? कितना मोल गिवन है बी का? 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ बी कितना से रिएक्ट करेगा सी के? तो क्या करूंगा? 4/3 इंटू 2 मोल ऑफ क्या? सी। देखो समझो बात को, समझो बात को। तो कितना मोल फॉर्म किया? देखो तो कितना मोल फॉर्म किया? तो 2.66 मोल ऑफ क्या? सी। इतना फॉर्म किया। कोई दिक्कत? देखो बहुत इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, ये हो गया मेरा यूनिटरी मेथड, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूनिटरी मेथड। अगर हमें मोल मोल एनालिसिस लगाना हो सर, तो कुछ नहीं, बस डायरेक्ट क्या लिखेंगे? मोल ऑफ बी अपॉन क्या? 3 इक्वल टू क्या बेटा? मोल ऑफ सी अपॉन क्या? 4। ये सेकंड मेथड है तुम्हारा, जहां पे तुम डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, कितना है? कितना मोल है? 2/3 इक्वल टू क्या? मोल ऑफ सी फॉर्म्ड, यही निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या? 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 8 आ गया ना ऊपर, वहां भी 8 था। देखो 8/3 हो गया यहां भी, तो मैं लिख दूं यहां पे। देखो इसका सोल्यूशन यहां पे लिख रहा हूं। तो मोल ऑफ सी क्या? फॉर्म्ड इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो? 2 इंटू 4 अपॉन क्या? 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा? 2.66 मोल। देखो क्लियर है सभी को ये बात? यहां तक क्लियर है सभी को ये बात? देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? देखो दोनों तरीके से बना दिया मैंने, तुम यूनिटरी मेथड चलो या मोल मोल एनालिसिस, जो तुम्हें इजी लगे। बहुत इजी है बेटा। देखो क्वेश्चंस इजी होते हैं, सिर्फ हमें पकड़ने आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। ठीक है, बस जैसे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमारा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट बेस्ट क्वेश्चन है जो कि हम कर रहे हैं। ऑन स्टार्टिंग विथ क्या? 2 मोल्स ईच ऑफ, बहुत बढ़िया, ईच ऑफ क्या है? LiH है। एंड बेटा क्या है? देखो रिएक्शन दिया रहेगा तो तुमको घबराना नहीं है। BF3 हाउ मेनी, अब बैलेंस करना नहीं भूलना है। हाउ मेनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ B2H6 इज फॉर्म्ड। देख लो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। ऑन स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ईच ऑफ LiH लिथियम हाइड्राइड एंड BF3। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम मोल ऑफ B2H6 इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम मोल ऑफ B2H6 फॉर्म करेगा। तो क्लियर है, मैक्सिमम का मतलब ही हो गया, मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था बेटा कि मैक्सिमम का सर मतलब ही ये हो जाता है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे लगाना है। और सर हमें रिएक्शन अगर दिया हुआ है सर,
कि LiH प्लस क्या BF3 गिव्स LiBF4, ठीक है, प्लस क्या B2H6। तो देखो इस टाइप का हमें रिएक्शन दिया है, तो ये तो बैलेंस है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा सर। तो ठीक है, हम इसको बैलेंस करेंगे, क्लियरली है, ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि मैं 6 लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे 8 लगा देता हूँ, ठीक है। अब जरा देखो, और यहाँ पे भी 6 लगा रहे हो, ठीक है, देखो बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लो। 6Li 6Li, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बैलेंस हो गया सर। पहले हमें बैलेंस करना है अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो। क्लियर है यहां तक बात? चलिए सर, अब सर आप क्या करेंगे सर, मोल देखेंगे सर, मोल गिवन है कि नहीं। सर मोल गिवन है डायरेक्ट, वेट नहीं गिवन है। अगर वेट गिवन होता तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते, मोल में, अरे मोलर मास से डिवाइड करके LiH के और BF3 के, बट हमें मोल ही दिया हो तो और इजी हो गया। कितना गिवन है मोल, तो मोल सर इसका 2 मोल है और इसका भी कितना है सर 2 मोल है। तो पहले इस दोनों में चेक करेंगे सर कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, पहले ये काम करूंगा मैं सर, क्योंकि मैक्सिमम पूछ दिया है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट लगा के रहूंगा मैं। तो लगाएंगे 2 अपॉन यहाँ पे 6, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 अपॉन 8, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8। तो सर जैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका वैल्यू 0.3 आ रहा है सर, और इसका वैल्यू 0.25 आ रहा है। तो हमें क्लियर हो गया सर कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका मतलब है सर कि BF3 पे ही प्रोडक्ट बनना डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए अब सारा एनालिसिस BF3 और जिसके बारे में पूछ रहा है सर मेरा B2H6 के बारे में, उसी पे डिपेंड करेगा सर। तो बहुत बढ़िया, तो चलिए सर हटा दूं, इसको हटा दूं। चलिए क्वेश्चन तो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट आपने पता कर लिया है, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्या स्टोइकियोमेट्री। बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। चलिए क्या लिखूंगा, 8 मोल्स ऑफ क्या BF3 गिव्स क्या 1 मोल, क्योंकि उधर एक ही मोल था, 1 मोल ऑफ क्या B2H6। तुम रिएक्शन देखो एक ही था, है कि नहीं, वहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही था, तो इसलिए इसके बराबर। तो 1 मोल ऑफ BF3 में कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ BF3 में तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू क्या मोल ऑफ क्या B2H6 सर। बहुत बढ़िया, तो कितना मोल था BF3 का, तो 2 मोल में सर कितना, 2 मोल में सर आप बता दो मुझे कितना फॉर्म करेगा। तो 2/8, अरे देखो ना 1/8 इंटू क्या कर दिया 2, हो गया ना 2/8 क्या मोल ऑफ क्या सर B2H6 सर, ठीक है। सॉल्व करो इसको तो देख लो, तो मोल ऑफ क्या B2H6 इक्वल टू क्या, अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0.25 मोल आएगा, 0.25 मोल आना चाहिए। क्लियर है सभी को? देख लो, ये तो हमारे स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए क्लियर है सभी को? आप इसको सेकंड मेथड से भी बेटा बना सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट होगा इस मेथड में, ये एनालिसिस में अगर कोई डाउट है तो आप सेकंड मेथड अप्लाई कर दो, मोल मोल डायरेक्ट, है कि नहीं, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखोगे मोल मोल एनालिसिस के लिए, क्या लिखोगे, देखो ये हटा दूं, सोल्यूशन ये लिख लियो तो हटा दूं, देखो कुछ नहीं, क्या लिखोगे तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे मोल ऑफ, क्या लिखोगे डायरेक्ट, अगर मोल मोल एनालिसिस डायरेक्ट ही लगाना है मैं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल ऑफ क्या BF3, इसी पे लगा रहा हूं ना, इसका कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8 इक्वल टू क्या मोल ऑफ क्या बना था B2H6, यही था ना, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, बस वहां पे मोल ऑफ BF3 का वैल्यू रख दो। मोल ऑफ, चलो मैं बना ही देता हूं, मोल ऑफ BF3, ये सेकंड तरीका है मेरा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 मोल दिया होता अपॉन क्या मोल ऑफ क्या B2H6 अपॉन क्या 1, यहां से कैलकुलेट करोगे तो मोल ऑफ B2H6 जो आएगा तुम्हारा वो 0.25 मोल ही फॉर्म्ड होगा।
मोल ऑफ B2H6 फॉर्म्ड। देख लो ये बहुत इजी है, ये भी इजी है, जो तुम्हें मेथड बेटा इजी लगे उस मेथड से तुम सॉल्व करते जाओ। देखो मैं हटा हुआ हूं, तुमको अगर लिखना है उतारना है उतार लो, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, तुम खुद से भी बना सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो बेटा आज इतना ही रखते हैं, पूरा लिमिटिंग रिएजेंट पे जितने टाइप के हो सकते थे पॉसिबिलिटी वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में एक दो और क्वेश्चंस देखेंगे, या हम लोग जब डाउट क्लास में आते हैं उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय।